हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? Good evening, sir. Sir, We are good nice. evening. गुड इवनिंग सर। Good good evening, sir. Veena here. हाँ जी वीना जी। नमस्ते सर। हाँ जी। Good evening, sir. गुड इवनिंग। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर 2 मिनट दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर हम स्टार्ट करेंगे। जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो फिलहाल अभी हम जो हमारे बचे हुए पिछले ग्रुप के कुछ वर्ड्स थे, तो उनसे शुरुआत करते हैं। और फिलहाल मैं उन लोगों को बुलाऊंगा जो जिनको लास्ट क्लास में मौका नहीं मिल पाया था या कम मौका मिला था, तो शुरू उनसे करेंगे प्लीज़। और जिनको बुला रहा हूँ प्लीज़ वही आंसर दीजिएगा। दूसरे, अगर आपको दूसरे लोगों को आंसर पता भी हो तब भी आप चुप रहिएगा। सर, एक बार वो भविष्य बता दीजिए ना, लास्ट टाइम होमवर्क में था। हाँ, तो उसमें क्या हुआ? सर होमवर्क लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। हाँ, भविष्य का एक बार ही कर लेंगे, डोंट वरी। होमवर्क में जौन जौन से वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लग रहे थे, वी विल डिस्कस दैट। हम अभी स्टार्ट करते हैं, पहले सिलेबस ना रह जाए, ठीक है? ओके सर। जी, तो अभी बुलाता हूँ नेहा जी, B34। Yes, sir. हाँ, ये क्या लिखा हुआ है? पेड़। पेड़। जी, एकदम बढ़िया। कि सेकंड। हाँ जी, पे है, पे के बाद बड़ी ये है, और फिर अड़े है। इट्स पेड़, ठीक है? और ये पीड़ भी हो सकता है। जैसे पीड़ मीन्स पंजाबी में पीड़ का मतलब होता है दर्द। तो पीड़ और पेड़ ये दोनों हो सकता है। डिपेंड करेगा कि हम सेंटेंस कौन सा लिख रहे हैं। अगर आप पीड़ भी लिखना चाहें किसी सेंटेंस में, पीड़ वर्ड आपको लिखना है, तो भी सेम स्पेलिंग है। और कहीं पे आपको पेड़ लिखना है तब भी सेम स्पेलिंग है, क्योंकि बड़ी ए और छोटी ए दोनों के लिए सेम नीचे की तरफ में यहाँ पे 2 नुक्ते लगेंगे। सर एक बार मुझे समझ नहीं आया, एक बार फिर से आप नॉर्मल लिख के दिखा सकते हैं इसे? समझ नहीं आया। क्या पेड़? हाँ। ये तो काफी सिंपल ही है, मतलब आप वो हाँ उस देखिए, पहले 3 नुक्ते पे के, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे 2 नुक्ते आपके बड़ी ए के, और फिर लाइन नीचे चली गई रे के लिए, और रे का सेकंड लेटर उसका नुक्ता यहाँ ऊपर, पेड़। ओके सर, ठीक है। ठीक है, ये पे के साउंड के लिए, बड़ी ए में ये ए वाली साउंड के लिए, और ये अड़े की साउंड के लिए, पेड़। ओके, थैंक यू सर। और ये जो 2 नुक्ते हैं ये आपका बड़ी ए और छोटी ए दोनों के लिए होते हैं। तो अगर छोटी ए के लिए भी अगर आपको यहाँ छोटी ए लिखना है बड़ी ए की जगह, तब भी सेम आएगा। और फिर यहाँ पे डबल ई की साउंड के साथ ये पीड़ भी बन सकता है। तो पीड़ और पेड़ दोनों साउंड्स, दोनों ये मतलब सेम स्पेलिंग के साथ दोनों वर्ड्स आ सकते हैं, ठीक है? ओके सर। सर जैसे ये पीड़ है तो पीड़ा अगर हो जाएगा तो बस एक अलिफ लग जाएगा, है ना? अलिफ, हाँ अलिफ लग जाएगा। है ना? इसके जी साथ।
ज्वाइन हाँ नहीं जी। रहेगा ना, वो तो अलग ही हाँ रहेगा। हाँ हाँ, अलग रहेगा। ठीक है। खुशबू लखवानी जी। भीड़, एक मिनट, भीड़ नहीं। नहीं नहीं, दोबारा कोशिश करें। पहला लेटर क्या है? बे, हाँ। दूसरा? फिर एक ही साउंड, हाँ। और लास्ट? फिर ये र, हाँ। बेर। बेर, बेर। दिस इज बेर। बीर या बेर दोनों हो सकता है। सर बीर। बैर, और हाँ जी। बैर, बैर रखना बैर, किसी से। बैर भी हो सकता है। बैर, बीर और बेर, तीनों क्योंकि ही हो मैंने सकते बैर पढ़ा इसे। हैं। हाँ हाँ। क्योंकि आपका जो बेसिकली चार साउंड्स है ना, दो बड़ी ए की साउंड्स हैं और दो छोटी ए की साउंड्स हैं। छोटी ए की साउंड है य की और ई की। बड़ी ए की साउंड है ए की और ए की। तो अब इसमें य वाली साउंड नहीं फिट बैठ सकती, बाकी तीनों साउंड्स फिट बैठ सकती हैं। तो ये बेर भी हो सकता है, ये बीर भी हो सकता है, और ये बैर भी हो सकता है। ठीक है। क्योंकि इंडिविजुअल वर्ड हम देख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि तीनों में से क्या होगा। तीनों हो सकते हैं। जब सेंटेंस में कोई वर्ड आता है तो फिर क्लियर हो जाता है कि उस सेंटेंस में आपको बीर चाहिए, बैर चाहिए या बेर चाहिए। तो उस हिसाब से आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उस चीज़ को पढ़ोगे। शिवानी मदान जी। हाँ सर, एक हेलो। जी। नहीं समझ में आ रहा मुझे। लेटर बाय लेटर ट्राई करो। पहला लेटर कौन सा है? अलिफ, ई और रे। अलिफ। अलिफ के बाद नीचे के दो नुक्ते हैं, या तो बड़ी ए के लिए या छोटी ए के लिए। ठीक एड, है। हम्म। हाँ, हो सकता है ये। एड, एडी तो नहीं। एड़। एड़ होगा, एड, एड़। एड। सर इस समझ नहीं आ रहा, ठीक। पहले नीचे दो नुक्ते आ रहे हैं या पहले बी वाला नुक्ता आ रहा है ऊपर? सर अड़े नहीं हो सकता? अड़े, अड़े नहीं है। अड़ी, नहीं नहीं। अड़ी, अड़ी, अड़ी क्यों सॉरी। होगा? देखिए, हाँ। अब यहाँ पे मैं इसे, पहले तो अलिफ आ गया। अलिफ के बाद में दो नुक्ते आए हैं सेकंड पोजीशन पे, और लास्ट में आपका ये रे आया है। रे में अड़े आया है, रे ग्रुप का। तो जब भी अलिफ के बाद ये दो नुक्ते आते हैं, भले ही या तो ये इसको आप बड़ी ए काउंट करें या छोटी ए काउंट करें, मैटर नहीं करता। लेकिन जब भी आप अलिफ के बाद ये दो नुक्ते लगाएंगे तो अलिफ साइलेंट हो जाएगा। साउंड जो आएगी वो आएगी इन्हीं की। या तो बड़ी ई की साउंड आएगी, या फिर ए या ए की साउंड आएगी। यहाँ पे य की साउंड भी नहीं आती है। य की साउंड तब आती है जब आप डायरेक्टली दो नुक्ते लगा रहे हो, अलिफ नहीं आता, तब वो यहाँ य की साउंड आती है। तो यहाँ पे जो है तीन साउंड्स अवेलेबल हैं। छोटी ए के लिए ई की, और बड़ी ए के लिए ए की और ए की, और उसके साथ आपको जोड़ना है अड़े। तो एड, ईड और आ, एड, ये तीन वर्ड निकल के आ सकते हैं। यहाँ पे जो ये है छोटी ई की साउंड के साथ है, इट इज ईड। ठीक है, सिर्फ ई की साउंड आ रही है और अड़े की साउंड आ रही है, अलिफ साइलेंट है। तो कभी भी अगर ऐसा रहेगा कि अलिफ है, अलिफ के बाद ये दो नुक्ते हैं, तो या तो ये साउंड देगा बड़ी ए की या साउंड देगा छोटी ए की। अलिफ की खुद की साउंड नहीं आएगी। मतलब एज अ कॉम्बो इसको आप सिंगल साउंड लेकर के चलेंगे, या तो ये वाली साउंड आएगी या ये वाली साउंड आएगी। ईड का ठीक है। मीनिंग क्या होता है?
ईड, आई थिंक चेक करना पड़ेगा ईड का एग्जैक्टली क्या मीनिंग होता है वर्ड। मेरे को भी ज्यादा, मैं इस वर्ड को इस्तेमाल नहीं करता। पर फिलहाल वो सर डिक्शनरी पे देख। थोड़ा सा सर ये मेरे को नहीं समझ में आता ये। अब ये अ के बाद मतलब जैसे अलिफ के बाद नुक्ते लगे हैं या तो हम पहले भी तो अड़ा पढ़ सकते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा? नहीं, पहले कैसे पढ़ सकते हैं? क्योंकि मतलब वो तो नीचे है तो अगर हम्म। हम अड़ी अड़े अगर हम लगा दे तो। सर इससे पहले वाला जो अभी आपने बताया था ना फर्स्ट नंबर एक पे, तो उसमें भी एक लगभग सेकंड, ऐसे एक थे। सेकंड होल्ड करना। हाँ। ये नो, ये एडी तो नहीं बनता। कोई नहीं, ना छेड़ो, मेरी क्लास चल रही, कोई नहीं, 2 मिनट कर लो तब अंदर आगे बैठ। एडी में लास्ट में ई आएगा ना, फिर ये आएगा। नहीं एडी तो नहीं बट ये अड़ अड़े अड़े हो सकता था, जैसे मतलब ये मेरे को नहीं ये नहीं 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 समझ में आ नहीं, रहा। अड़े नहीं होगा। देखो क्या है, पहले क्या आया आपका, पहले ये 2 नुक्ते आए। अड़े जो है वो बाद में आया। अड़े नाम है उस लेटर का। अड़े हम बोलते हैं उस लेटर को, वो साउंड अड़ की देता है, ये ड़ की देता है, ड़ की साउंड आएगी। उसको हाँ जी हम, जी। ठीक है, ईड़े नहीं पढ़ रहे हैं, उसको नहीं ईड़ सर पढ़ अड़ रहे हैं, वो ये अड़ नहीं। की नहीं, साउंड है। अड़े 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 का मतलब है यानी लग जाना। हम अड़े हैं, कोई कहते हैं ना हम अड़ गए, नहीं नहीं, तो अड़े देखो भी मेरी पढ़ा जा बात सकता है ना। सुनिए, मेरी बात सुनिए। यहाँ अड़े लिखा नहीं हुआ है। अड़े करना है अगर आपको लिखना है तो पहले अलिफ आएगा, फिर अड़े आएगा, फिर बड़ी ये आएगा। इसको आप पढ़ोगे अड़े। ये जो है ये ईड़ है। नहीं नहीं मतलब नहीं वो तो सर मुझे मतलब पता चल गया ये नहीं समझ में आ रहा कि पहले अगर हम ये एक ही मात्रा पहले पढ़े या अड़ा पहले पढ़े इसमें तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं दिया हुआ ना मतलब हम अड़ा भी तो पहले पढ़ सकते हैं। नहीं नहीं, कैसे पढ़ लोगे? मतलब वो पहले ही तो दिया हुआ है जैसे नहीं। पहले कहाँ दिया हुआ है? देखो मैं, हाँ, अब इसमें ध्यान से देखो। ये जो है, ये पार्ट, अच्छा ये ये पहले आ उसका रहा है, था। और ये हम्म। शॉर्ट फॉर्म है इन 2 नुक्तों की। ये 2 नुक्ते पहले आ रहे हैं, ठीक है। जी जी जी। ये जो है ये रे के लिए है, और ये जो है ये रे का नुक्ता है, ये बाद में आ रहा है। ओके ठीक ठीक है, है ठीक है। वो सेकंड है, वो थर्ड है। ऑब्वियस है, वो क्लियर हो रही है चीज। सर अगर ये सेकंड के साथ हम इसको ट की आवाज लेते तो जैसे हमने बिल्कुल फर्स्ट लाइन में लिया था टे। टेक कौन ये सा? ये टेक ही तो ऐड भी टमाटर हो वाला। सकता है, ऐड। हाँ, ऐड भी हो सकता है, सर ईड भी हो ये ऐड सकता है, जो हो वही चीज सकता है। बताया आपने ना मैं। रेड देखो, से एक आप मार्क इसको, किया है। आप जो इसकी साउंड है, इसमें 3 साउंड्स आ सकती हैं। ए की, ठीक है, ए की, और ई की। ये 3 साउंड्स इसमें आ सकते हैं। यहाँ पे ये ई की साउंड के साथ ईड लिखा हुआ है। आप इसको एड और ऐड भी पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहो तो, ठीक है। ये पर्टिकुलरली जो वर्ड है ये ईड है, ठीक है। सर बड़ी ए के मुझे साथ मैंने वही बताया कि बड़ी ए आपको ये जो है, ये नीचे के 2 नुक्ते आपको बड़ी ए की दोनों साउंड और छोटी ए की दोनों साउंड्स, 4 साउंड्स के ऑप्शंस देते हैं। डिपेंड करता है कि उस वर्ड में किस किस वाले साउंड की आपको रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से वो आपका वर्ड बनेगा। सर मैं अ- इसको सर अटे अच्छा पढ़ अच्छा रही थी। अच्छा से टेर पढ़े तो, को अगर टेर पढ़े तो नहीं, नहीं, पहले क्यों ये कि पढ़ोगे? तेड़ की ये है ना तो पहले। क्यों आएगा? अड़ा अड़ा जैसे आया है ना, अब हाँ, इसमें अगर टा लगा दे तो टे में भी तो ऊपर ही आ जाता है, नहीं नहीं, टा में। देखिए, वो रे के साथ आया है ना। आया कहाँ है वो डिपेंड करता है। ये नुक्ता 3 जगह आता है। ये नुक्ता आपका दाल में आता है, दाल के ऊपर अगर आएगा तो ये डा डमरू पढ़ा जी जाएगा। रे के ऊपर आएगा जी। तो अड़े पढ़ा जाएगा। और ये और टे टे पर। ग्रुप के ऊपर आएगा तब ये टा पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। सर ये तो एक इन बात समझ तीनों, नहीं आ रही ये कि नुक्ते, अलिफ। ये डिजाइन है ये। जैसे डॉट भी तो डिजाइन है, डॉट भी आप देखोगे। अब अगर बे के नीचे है तो इसको ब पढ़ रहे हो, लेकिन अगर ऊपर है डॉट तो उसको नून पढ़ रहे हो। तो उसी तरीके से ये भी है, इसके साथ भी मल्टीपल लेटर्स में ये आता है, तो उससे ये मतलब थोड़ी कि आप दूसरा उसका लेटर पढ़ लोगे। आपको बेस शेप भी ध्यान रखनी है ना। बेस शेप क्या है, नीचे क्या है उसमें? नहीं, इसमें बेस टे शेप चेंज कैसे होगी तो बनाएंगे? लेटर चेंज होगा। हाँ जी। टे, टे अगर कैसे बनाए इसमें, बे आप बे ग्रुप की टे यानी कैसे बनाएंगे?
लास्ट में आ रहा है, टे ऐसे बनाओगे। सर मुझे एक बात समझ अगर नहीं आ रही, अगर हम अटे इसे लिखे ईड़ पढ़ रहे अगर हैं, आपको ये नहीं, ईड़ पढ़ रहे स्टार्ट हैं तो ईट लिखनी है, स्टार्ट हाँ, फार्म में, स्टार्ट हाँ, फार्म में। अगर आपको ईट लिखनी है तो ईट ऐसे लिखोगे आप। और अटे लिखना हो तो सर अटे। अलिफ के बाद टे आएगा और उसके बाद बड़ी ये आएगी, अटे। ठीक है सर। सर ओके सर। अगर हम इसे ईड़ पढ़ रहे हैं तो फिर अलिफ की जरूरत क्या है? अलिफ साइलेंट है, अलिफ लेकिन आता है। वही तो चीज सर मैंने हम आपको बिना बताया, अलिफ, लास्ट लास्ट क्लास के भी लास्ट सेशन में बताया था मैंने, आखिर में, कि जब अलिफ और अलिफ के बाद आपका, जब ये इस तरीके से कॉम्बो आता है तो अलिफ साइलेंट हो जाता है, लेकिन अलिफ आता है, कई स्पेलिंग्स में आता है, साइलेंट होता है। बहुत जगह पे नाइफ में आप नाइफ एन से पढ़ते हो, के लगाते हो ना इंग्लिश में, जी के साइलेंट होता है ना। तो हाँ वही जी। चीज उर्दू में भी बहुत सारे साइलेंट वर्ड्स हैं, उसको आप उस तरीके से लोगे। आप इंग्लिश में ये थोड़ी कह सकते हो कि के तो साउंड में ही नहीं आ रहा तो मैं NIFE लिख दूं नाइफ के लिए तो सही हो जाएगा, नहीं होगा। सर अगर हम्म, आगे अलिफ नहीं लगाएंगे तो वो तो यह की साउंड देगा ना सर। हाँ, वो यह की साउंड देगा, ये भी एक रीजन है। ठीक है, क्लियर हो गया? आई होप हो गया होगा सबको। यस आगे सर, बढ़ो। थैंक यू सर, थैंक जी। हाँ, ये प्रभात जी, प्रभात नारंग जी। यस सर। एक मिनट, ये अलिफ, रे और बड़ी ये, अरे। जी, अरे, अलिफ रे और बड़ी ये, अरे। सचिन अरोड़ा जी। नून और बड़ी है ने। हाँ जी, नून और ने बड़ी है, ने। ने। जी। जैसे न भी पढ़ सकते हैं, न। हाँ, न और ने दोनों हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ने है। बट हाँ, अगर न पढ़ना चाहें या कहीं न लिखना है तो ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक। 1 सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा, मैं 1 सेकंड में आया।
हाँ हाँ जी, सॉरी कॉल आ गई थी। हाँ हाँ, वीना जी ये बताइए क्या लिखा हुआ है। पे। किसने, वीना जी ने बताया, किसने बताया? पे पे सर, वीना बोल रही हूँ, पे। हाँ जी, जी जी जी, धन्यवाद। हाँ, परवीन लता जी। अ, हीरा। हाँ जी हीरा सर। ये नहीं। ई हीरा। जी सर, एरा। पहला। अच्छा। हाँ ठीक है, अलिफ है, फिर बड़ी ये है, रे है, अलिफ है, एरा। जैसे एरा गैरा होता है, एरा। हीरा। सुखविंदर जी। जी, ये अलिफ है। हम्म, फिर बड़ी ये है। बड़ी ये है। ए। आए। ए या ए? ये ए, हाँ ए है। बेला क्या अरोड़ा आई? जी। आई नहीं पढ़ेंगे सर इसको, आई? नहीं नहीं, बड़ी है। ए से पहले अलिफ है ना, अलिफ साइलेंट हो गया, या तो ए आएगा या ए आएगा, सिर्फ साउंड ओके। वो वाली आ जाएगी, बड़ी ए की आ जाएगी। और आई लिखना होगा तो सर कैसे लिखेंगे आई? ये अलिफ मत ए भी तो हो लगाएंगे, सकता है, ए। अलिफ मत लगाएंगे। और आई लिखना है तो छोटी ही आएगा, बड़ी ये थोड़ी आएगा। अलिफ, ये आएगा, अलिफ सर मद और छोटी है। सर अगर अलिफ मद और ये लगाएंगे तो आए हो जाएगा ना? नहीं नहीं, आई ही होगा ना, ए क्यों नहीं होगा? सर, वो अब बड़ी ये लगी हुई है ना, तो आए बड़ी हो ये जाएगा ना लगाएंगे कि? तो आए हो ए जाएगा। नहीं है ना, हाँ ये तो जी। ई है ना वो। देखो, आई ऐसे होगा, नहीं नहीं, वो आए आए ऐसे लिखा। होगा, और अभी जो है वो ए है। ठीक है, ये दोनों मद मद के साथ आएंगे। अगर आपको आई या आए लिखना है तो वो मद के साथ लिखा जाएगा। हाँ जी सर। हाँ बेला जी, ये वाला बताइए। परी लिखा हुआ है। हाँ परी। जी। प रा। हाँ, पर ठीक है, उसके बाद? पर परी। नहीं, अच्छा ही नहीं। नीचे नीचे तीन नुक्ते भी हैं। जी। पर परी। नहीं पर। नहीं, ये नीचे के तीन नुक्ते किस लिए हैं? ऊपर ये शेप आप देखो, उसके बाद पर नीचे तीन नुक्ते हैं, पर कौन से लेटर के होते हैं? पाक है ये भी पाक है। नहीं नहीं, प के नहीं है, चाह च के हैं ये, अच्छा, चाह के। च के। परचे लिखा हुआ है ये, परिचय। परिचय नहीं, परचे। अच्छा अच्छा, पर्चे। हाँ, देखिए मैं इसको भी समझा देता हूँ। देखिए, ये तो प के लिए हो गया, हाँ जी उसके सर। बाद ये नीचे र हो गया, पर हाँ के जी। बाद यहाँ पे ये जो है इतना आपका, और नीचे तीन नुक्ते, ये चे के हो गए। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। चे के लिए। हाँ जी और सर, गलती हो उसके गई। बाद नहीं नहीं, उसकी गलती कोई बात नहीं, सब सीखने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। उसके बाद बड़ी ये जो है, बड़ी ये आपको पता है कि वापस जाता है, और बड़ी ये से पहले वाले के जो नुक्ते होते हैं वो उसकी लकीरों के, उसकी लाइन के नीचे आते हैं, तो इसीलिए उसकी हाँ लाइन जी। के नीचे आए हुए हैं ये वाले तीन नुक्ते। और ये नुक्ते चे के लिए हैं, चे के नुक्ते, उसके बाद में लास्ट में आपका बड़ी ये है, तो पर चे, परचे। अच्छा। ठीक है, परचे। अगर आपको परिचय करना है तो परिचय में आपका रे से पहले आपका छोटी ये आएगी। छोटी। ठीक है, वो आप यहाँ पे ऐसे करके अगर लगा दोगे तो वो परिचय हो जाएगा।
और से एंड में तो परिचय में य आता है ना, फिर वह या भी लगाना पड़ेगा। नहीं, साउंड तो ए पे खत्म हो रही है ना। नहीं सर, परिचय में परिचय, य आता है एंड में वैसे। टी सी एच ई ए परिचय ये सी ए एच वो ई देखो, सी वो हम एच ए इंग्लिश वाई, में। हाँ ऐसे, ये सर ऐसे होगा वाई, हाँ, परिचय। तो इसमें ना वाई की हम इसमें हिंदी जो में भी यह लगा, हम हिंदी में इसमें भी यह चार लगाते बार हैं चाकू परिचय का में। दाने नहीं पड़ा। य सर य नहीं, लगेगा, हिंदी में भी हिं- य लगेगा। हिंदी में भी लगेगा। जी। सर अभी इंग्लिश लेकिन मेरे हिसाब से परिचय ए पे खत्म हो, बड़ी ए पे खत्म हो जाएगा। बाकी हाँ अगर तो जी यह लगेगा परिचय, सर, वो हिंदी में लगता है, लेकिन वो ये बताया था ना सर ने यहाँ भी नहीं कि लगेगा। जरूरी नहीं है कि सारे हिंदी के रिलेट हाँ, करें। यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि देखो, एक छोटी एक जो रूल है, अगर बड़ी ये आखिरी में आ रहा है ना, छोटी छोटी ये अगर आखिरी में आ रहा है, तो आपको य की साउंड नहीं देगा, वो आपको बड़ी ई की ही साउंड देगा आखिरी में। अगर लास्ट कोई भी वर्ड खत्म हो रहा है आपका छोटी ए पे, तब वो सिर्फ आपको ई की साउंड देता है। तो अगर तो लगाया, तो वो या की साउंड नहीं आएगी, वो परिची हो जाएगा, परिचय नहीं होगा। ए पे खत्म हो रहा है, बेसिकली साउंड वहां पे परिचय, तो वो जो ए वाली साउंड है, वो वहां पे बड़ी ए से आपका परिचय सर ये स्टार्ट बड़ी होगा। ये य भी तो बताता ही है ना, आपने बताया था। नहीं, यह छोटी ये बताता है। सर, देखो, ये ऊपर एक्सक्यूज जो मी सर। आपने क्या के ऊपर सर ये लगाया आप है, चार साउंड्स हैं, एक य की, एक बड़ी ई सर की, की लगा रहे था। ठीक है, एक आपकी ए, ए की, और एक आपकी ये ए की। चार साउंड्स हैं, य, सर ई, ए और ए। य और ई की साउंड देता है आपको छोटी ए, और ए और ए की साउंड देता है आपको बड़ी ए। और इन सर एक दोनों मिनट की वो शॉर्ट दिखाना फॉर्म आपने है जो ऊपर ये लिखा नीचे है। की तरफ में दो नुक्ते। सर ये जो सर वर्ड था, जो आपने लिखा है वो पर्ची दिखाना के सर, एक बार साथ, इधर करना सर स्क्रीन। इसमें सर जो चार था जाकर तो हेलो बताने को है। हाँ, सर मैडम, चार मैडम स्क्रीन प्लीज मेरी ये। यही है। हाँ, अच्छा, जो परिचय लिखा है। हाँ सर, सर ये ऊपर जो आपने ई लगाए है, ये रह के साथ इधर नीचे नहीं लगा सकते? नहीं नहीं, रह के बाद तो आएगा नहीं, रह नॉन कनेक्टर है। सर नॉन कनेक्टर तो है, लेकिन गैप देके। लेकिन कनेक्ट करेगा ना, जो अगर हम लगा रहे हैं तो चे के बाद कनेक्ट करेगा। देखो, इसके दो तरीके हैं। अगर आप इसको नस्तलिक तरीके से लिख रहे हो, तब तो ऐसे ही होगा कि आपने पे लिया, पे के बाद रे आया, ये पर खत्म हो गया। पर के बाद जब यहाँ पे दो जी नुक्ते लगा दिए छोटी ए के लिए, फिर उसके बाद आपने ये चे का आया, और चे के बाद आपका बड़ी ए जो है घूम गया, और जो चे के नुक्ते हैं वो बड़ी ए के नीचे आए। इस तरीके से आपका परिचय बनेगा। लेकिन अगर सर आप दूसरे तरीके से लिखते हैं, नक्श वाले तरीके से, तो ये आपका पर आया, फिर आपने यहाँ पे ये दो नुक्ते लिए, फिर यहाँ पे आपने ये चे लिया, जी फिर आपने आप आगे से लेके यहाँ पे ऐसे घुमा दिया बड़ी ए। पर सर परिचय में ना लेकिन छोटी ई की मात्रा लगती है, री में, मतलब री में छोटी ई की आती है, तो फिर इसमें हम वो जेर भी तो लगा सकते हैं। अगर तो छोटी ए की मेरे को परिचय बड़ी ए और लगा, अगर तो वो छोटी ए की आएगी फिर तो इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर हाँ आप इसमें सर री मैंने के अभी नीचे जेर रेक्टा लग में, जाएगा। सर मैंने रेक्टा में चेक किया, बिल्कुल जो ये परिचय लिखा है ना, नहीं बिल्कुल सेम। हिंदी में परिचय भी छुट्टी सेम है, लगेगी। हिंदी में परिचय भी छोटी, परिचय सेम होगा। ऐसे ही लिखते हाँ हैं। हाँ, छोटी लगेगी तो फिर जेर है। नहीं आई मतलब थॉट ये कि जो बड़ी ए लग परिचय, रही है। हाँ, नहीं जेर नहीं, लगेगा इसमें। अगर बड़ी ई की आएगी तब आपका वहाँ पे बड़ी ई के लिए आपको छोटी ये लगानी पड़ेगी। अगर छोटी ई की साउंड आ रही है, तब तो फिर खाली जेर से काम चल जाएगा, रे के नीचे जेर लग जाएगा, और फिर वो एज इट इज लिखा जाएगा। और बट ये सर जो परिचय लिखा है ना, बिल्कुल सेम यही लिखना है, ऐसे ही लिखना है बिल्कुल डिट्टो, मतलब ठीक। यही है, बट उसमें जेर लग गया और कुछ नहीं लगेगा। र के नीचे जेर लग गया, और लास्ट में भी जेर लग गया, और उसमें उन्होंने परिचय कर दिया, वही सेम चीज। एक बार रिपीट करने को। नहीं, परिचय शुद्ध शब्द है ना हिंदी का।
नहीं नहीं, रिपीट क्या करना है मतलब दोबारा लिख के दिखाओ जेर के साथ प्रीच से। अच्छा, ये लो पर, ठीक है। रे इसे के नीचे हाँ जे, जेर लगा तो जेर लग हम्म गया, रे के नीचे चे लगेगा, ठीक हम्म है। उसके बाद आपका चे चे, चे ठीक है। च पे भी, पर च पे भी उन्होंने वो लगा दिया था जेर ना, जबर जबर लगाया था, जबर। जबर हाँ का तो तो वैसे छोटा ही चा हो देखो, गया ना। जबर जबर लगाने का, से छोटी चा हो गया। जबर लगा भी दो या ना लगाओ, जबर से तो साउंड एक ही वैसे भी बात। साइलेंट चेंज, साइलेंट हो जाता है ना। साइलेंट, नहीं जबर वैसे भी कोई साउंड चेंज नहीं करता आपका। कभी भी जो साउंड चेंज करेगा वो जेर और पेश करेगा, जबर साउंड चेंज नहीं करता, लगा हो या ना लगा हो, फर्क नहीं पड़ता उससे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर ये जो बड़ी ये है, ये इनिशियल, जैसे छोटी ये इनिशियल और मीडियल में ये की साउंड देता है और लास्ट में ई की साउंड देगा, तो बड़ी ये किस तरह की वो होएगी इनिशियल मीडियल और लास्ट में? देखो आ, छोटी ए का होता है कि छोटी ए आपको य और ई की साउंड तो तीनों में आ सकती है। अगर जी। छोटी ए है आपको, इनिशियल मीडियल फाइनल तीनों में छोटी ए की साउंड, मतलब जो ई की साउंड देगा छोटी ए। और जब कई जगह पे य की जो साउंड है वो ज्यादातर बीच में और शुरुआत में आती है। आखिरी में अगर छोटी ए आ रहा है तो बहुत हद तक, मतलब 95%, 95% लगा के चलो कि आपको ई की साउंड मिलेगी, य की साउंड नहीं मिलेगी, ठीक है। बड़ी ठीक है। ए का क्या है, बड़ी ए की सारी साउंड्स तीनों में आती हैं, शुरू में बीच में आखिर में आपको ए की और ए की दोनों साउंड्स मिलेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ठीक है इसी का था कि जो आखिरी में जब अगर फुल फॉर्म में आपका छोटी ए एस इस तरीके से आ रहा है लिखा हुआ किसी भी वर्ड में, तो वो आपको एंड में ई की साउंड देगा। ठीक ठीक है सर। हाँ थैंक यू सर। जी, अब फटाफट से ये लेटर्स कंप्लीट कर लेते हैं, और आधा घंटा है हमारे पास, उसके बाद छोटी हे स्टार्ट करेंगे। तो चंद्रा जी ये बताइए क्या लिखा हुआ है। खे सर। हाँ जी। खे। खे। नहीं खे नहीं है, ख का तो नुक्ता ऊपर आता है, नीचे है नुक्ता। ये जे नीचे, अच्छा। बे। नहीं नहीं। नहीं, है तो जिम ग्रुप का ही। जे जे। जय, जिम। हाँ हाँ, जय। जय जय लिखा हुआ है। ओ, अच्छा सुनीता जी ये बताइए क्या लिखा हुआ है। अ, नीना। नीना एकदम सही, नून है, छोटी ये है, फिर नून है, फिर अलिफ है। गौरव चुग जी ये बताइए क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है सर, बेर। बेर, बे है, बड़ी ये है, और रे है। सचिन अरोड़ा जी। सचिन अरोड़ा जी। हेलो। हाँ जी हाँ हाँ जी। जी। अन अंधेरा। अंधेरा एकदम सही। अलिफ है, अंधेरा, हाँ जी। नून है, ताल है, दाल के बाद दो चश्मी है जो कि दोनों मिला के हाँ ध जी। बना। फिर बड़ी ये है एक ही साउंड के लिए, फिर रे है, अलिफ है, अंधेरा। पूजा झाम जी। सर म, ब जी। म, बोर सर। नहीं नहीं, बोर नहीं है, और ब कहाँ है। अच्छा, त है सर, सर तो हाँ। तोर लग रहा है सर, तोर। नहीं नहीं, नीचे दो नुक्ते और तो भी हैं वाव से पहले।
तोड़ तो तब होता जब ये नीचे के दो नुक्ते ना होते, सर मैं ते के बाद बताऊं? वाव और रे होता। आप एक लेटर को मिस कर दिया आपने। तेवर सर। यस। तेवर जी। ठीक है। थोड़ा गैसिंग करनी पड़ती है सर वाव के केस में थोड़ा। हाँ, हाँ। वाव के केस में भी और आपको बड़ी ये छोटी ये के केस में भी करनी पड़ती है। थोड़ा सा देखो, हम्म, जो मल्टीपल ऑप्शंस दे रहे हैं लेटर, उनमें थोड़ा गैस करके चलना पड़ता है। अब वो क्या बेस्ट हम्म, कॉम्बिनेशन बन रहा है, किस से आपको ज़्यादा बेटर साउंड मिलेगी, प्रोनाउंसिएशन मिलेगी, वो देखना पड़ता है, माइंड में सोचना पड़ता है थोड़ा। ठीक है सर। बट वो धीरे धीरे उसका भी यूज टू हो जाते हो आप। इट्स अ पार्ट ऑफ रीडिंग उर्दू करते। लैंग्वेज। और जब जैसे रीडिंग आपकी फ्लुएंट हो जाएगी, वो चीज़ क्लियर हो। हम्म, ठीक है सर। मोनिका शर्मा जी। मोनिका शर्मा जी। निशान दुआ जी। सर बेटी। बेटी। बे है, बड़ी ये है, टे टमाटर वाला टे है, और छोटी ये है, बेटी। सर वो पिछले वाला समझ नहीं आया। ट ट कैसे कहाँ से आया? टे मतलब वो टे। अच्छा। टमाटर वाला टे आया ना, देखिए। हम्म। हाँ, पहला ये बे आया, ये बे का नुक्ता आया। दूसरा ये इतना पार्ट अगर आप इसको लेके चलें, और ये आपका ट टमाटर वाला टे आ गया, ब और फिर ट। सर ये नहीं, कहाँ पे है अभी? सॉरी सॉरी, ये इतना पार्ट आपका पहले नीचे, बड़ी ए के नीचे दो नुक्ते आए। उसके बाद आपका यहाँ पे इतने पार्ट में आप कह सकते हो कि आपका ये टे आया, टे टमाटर वाला, और लास्ट में आपका छोटी ए आ गया, बेटी। सर ऐसे वर्ड में फिगर आउट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि ये पहले है कि टे पहले है, थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूजन सा वो मिल रहा थोड़ा है। सा, हाँ, बट देखो, हल्का सा अगर आप ध्यान से इसको आप स्केल करके भी देख लो, यहाँ से लाइन खींचोगे तो किसका नुक्ता ज्यादा पहले लग रहा है? मात्रा वाला ही लग रहा है सर, नीचे वाला। बस वो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। इन्होंने बड़ा ज्यादा ही वो कर दिया है। बेसिकली हालांकि ये नुक्तों पहले से है, ही क्लियर हो रहा पहचानना है सर। है। हाँ, बेसिकली तो नुक्तों से ही पहचानना है नुक्तों क्या से ही वर्ड है। पहचानना है, और कौन सा नुक्ता पहले या बाद में, वो थोड़ा सा ध्यान देना, हिंट देना। लिखने में आसानी आप कर सकते हो कि आपने थोड़ा दूरी दूरी पे रखो, मतलब बुक में आपको बड़े चिपके चिपके मिलेंगे जरूर। आप अपनी लिखावट में इसको दूर दूर करके कर सकते हो, ताकि पढ़ने में आसानी हो या अगले बंदे को पढ़ने में आसानी हो। ये भी बेटी लिखा है मैंने, लेकिन ये थोड़ा, आप देख रहे हो विथ में ज्यादा है। हाँ ये तो ये साफ जो देख समझ रहे हो आया। ये बड़ा छोटे से में ही सिमट गया। तो वो चीज़, आपका लिखने का तरीका कैसा है वो भी डिपेंड करता है। सर अगर नस्क में लिखें तो बहुत क्लियर हो जाएगा। हाँ, नस्तलिक इंस्टेड में ऑफ भी आप, राइटिंग इन नस्तलिक में नस्क भी लाइक आप थोड़ा सा आ, जगह बना करके हल्का सा लिख सकते हो। जरूरी थोड़ी है नस्क में लिख चिपकाना ले है। तो ये मैंने ये ले लो, ये अब ये मैंने नस्तलिक में ही लिखा है, लेकिन इसको इस तरीके से चिपकाया नहीं मैंने, थोड़ा सा खुले में करके लिख दिया। पर पता है सर मेरे बेटे की ना आज एक मैगजीन मिली है, उसमें उर्दू लिखी हुई थी, हाँ, नक्श में लिखी हुई है, पर मैं वो भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। नक्श उनकी में तो आसानी से, सर नक्श तो लेटर काफी सेम आसानी है, है पढ़ना। पर सर सीधा लेटर सीधा ही ही है। अलग तरीके से मतलब बनाए हुए हैं। वो ई थोड़ा अलग तरीके। हैंड, थोड़ा ना फ़ॉन्ट का भी फर्क पड़ता है। मैडम इंग्लिश में आप भी तो अब भेजो, सैकड़ों फ़ॉन्ट्स ग्रुप हैं। में भेजो ना एक बार हमें देख। हाँ, बहुत ग्रुप में भेजो, बहुत ही दूसरे सर लोग ऐसा पढ़ लगा के कि ट्राई करें। मेरे को तो बहुत टफ लग रहा था कि मैं पढ़ ही नहीं पा रही थी कुछ भी। एक पूरा मैगजीन में एक मैटर लिखा कई हुआ है बारी उर्दू। पता है क्या होता है, आप कई बारी पूरा पेज उर्दू में भरा हुआ भी देख लो ना, तो आपको लगता है यार हाँ, इतना सारा लिखा हुआ है, और चिपका चिपका के लिखा हुआ है। सर वो लेकिन आप मेरा उसकी बेटा शुरुआत करो वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर। एक वर्ड को पढ़ने की कोशिश करो, लेटर लेटर जोड़ के, धीरे सर धीरे वो हो मेरा जाएगा। बेटा मुझे बोलने लगा, मम्मा आपको कुछ नहीं आता, आप तो पढ़ ही नहीं पा रही हो कुछ भी। नहीं, धीरे धीरे आएगा बेटे, को क्या ना, 2 महीने रुक जा। फिर वो आके फिर लेके करेंगे। गया तो उसमें मैं कुछ पढ़ ही नहीं पाई, एक नाम नहीं पढ़ पा रही थी ढंग से। कोई नहीं।
वो धीरे धीरे वो भी पढ़ लोगे आप। क्योंकि अभी देखो मैगजीन रीडिंग की, पैराग्राफ रीडिंग की प्रैक्टिस इतनी नहीं है ना, तो इस वजह से लग रहा होगा। कोई नहीं। मैं बड़ी होपलेस हो गई थी, बहुत ज्यादा होपलेस हो गई थी। मैडम वो नहीं हेलो। होना, है ना, एक्सक्यूज मी सर। पूरे एक साल में सीखते हैं हम। हाँ जी, हाँ हेलो। जी, हाँ जी। हाँ जी सर, ये अभी आपने जो लास्ट वर्ड था, हाँ बेटी बोला था जो, जी। सर ये बेटी कैसे हुआ? मीन्स फर्स्ट वर्ड बे, सेकंड हाँ अटैच हुआ ट, टे, हाँ। टे के बाद आपने बोला छोटी नहीं ये। नहीं, पहला तो वर्ड, पहला लेटर है बे, जो कि जी। साउंड आपको देगा ब की। वो बे ओके। साउंड आपको बे की नहीं देता, वो ब की साउंड देता है। ओके। पहला हुआ ब। जी। फिर उसके बाद नीचे दो नुक्ते आए, वो जी। साउंड आई ए की, तो वो हुआ बे। जी। ठीक है, उसके मीन्स बाद टा हमने टमाटर वाली ब के बाद ट की साउंड पहले है। ए को रीड कर लिया। हाँ। टर्न तो ट की है ना वैसे? नहीं मीन्स नहीं, अगर हम ट थर्ड है, सीक्वेंस में तो ट जो है वो थर्ड है। सर एक ऐसे तो नहीं, मीन्स ऊपर का पोर्शन है। आप ध्यान से देखो, ऊपर के पोर्शन से मैटर थोड़ी करता है कि ऊपर क्या है नीचे क्या है। देखो आप मीन्स लेफ्ट में कैसे देखो, सीक्वेंस कैसे ये चल रहे नुक्ते हैं यार? लेफ्ट में आ रहे हैं, ये नुक्ता राइट में आ रहा है। ठीक है, ऐसे है ना। जी। तो पहले क्या आया, पहले ये आए। आप क्या पढ़ोगे, ओके। पहले इनको पढ़ोगे। ओके। ये जो है ये ओके, थर्ड आया। राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, है लेफ्ट, हाँ मतलब ठीक है। आपका राइट टू हम्म, लेफ्ट आपने जाना है। तो राइट टू लेफ्ट जी आप जी जा रहे जी। हो, तो पहले क्या है और फिर क्या है वो ओके। मैटर करता है। अब इन्होंने क्या ठीक है, किया, इसीलिए। बुक में दिक्कत ये ठीक होती है। है कि बहुत कम स्पेस देते हैं। आप ठीक थोड़ा सा है। ज्यादा भी दे सकते हो। सर दूसरी बात ये है कि अगर वैसे पढ़ोगे तो कोई वर्ड ही नहीं बन रहा, अगर हम तय को पहले पढ़ेंगे हाँ, कोई वर्ड ही नहीं बटे है। ए ही कुछ नहीं बनेगा ना, बटे ए ही का तो मतलब ही नहीं बनता कुछ। बेटी हाँ, है वो क्लियर इसीलिए हो जाए। मुझे तभी मुझे समझ नहीं आ रहा था, हाँ हाँ, कोई डाउट हो बात रहा नहीं। था। तो चलो, ठीक है आप ठीक अब ये वाला बताओ क्या लिखा हुआ है। किसने हाँ बताया सोनिया सर? जी, सोनिया जी बताओ क्या है। पर लिखा है। मैं तो जी 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 सर मैं नहीं बता पाऊंगी, सॉरी, आप प्लीज हेल्प कोशिश करो, कीजिए। पहला लेटर कौन सा है। सर रे, नहीं नहीं। नहीं, वाव, आई थिंक। और क्या होता है, रे वाव, और कौन सा हो सकता है। मैं बताऊं? नहीं नहीं मैं पढ़ूं सर? नहीं, सोनिया जी को पढ़ने दो, थोड़ी प्रैक्टिस होगी, अच्छी बात है। सर एक्चुअली नहीं समझ में मैं आ रहा, बताऊं? ये सिंबल मैच कर रहा है, डाल से भी कर रहा है। दाल है, दाल है। और जी। ध्यान। दाल है, दाल डाल के बाद क्या है। जी। ये ध्यान। सॉरी। कोई बात नहीं सोनिया जी, हाँ थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। बाकी ये जी। लिखा हुआ है हाँ, किसने ध्यान। क्या बताया। ध्यान ना। ध्यान, ध्यान। ध्यान ध्यान। दाल ध्यान। है, दाल के बाद दो चश्मी ये है, दो चश्मी ये है, ध। उसके बाद य आई। की साउंड आई, हाँ। फिर अलिफ आया, फिर नून आया। ध्यान। सर ध्यान हो गया ना ये, तो नीचे ध्यान। ध्यान हुआ ये ना, नीचे ध्यान जेर ध्यान। लगी हुई है। हाँ ध्यान ध्यान, नीचे जेर फिर आप लगी हुई है। ध्यान कर सकते हो, ध्यान। ध्यान है ये, हाँ ध्यान, ध्यान क्योंकि ध्यान। ई नीचे लगी हुई है। जी जी जी, फिर वो ध्यान। 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 ध्यान या ध्यान। ध्यान, आप दोनों पढ़, ध्यान क्योंकि जेर लगा है तो फिर वो ध्यान होगा। कोई दिक्कत नहीं। हाँ कुमकुम जी, ये वाला बताइए। कैसे हाँ जी पढ़ा है सर। इन्होंने? बे, जी। वाव है इधर, ऊपर नुक्ता है। नहीं नहीं, सर वाओ नहीं है। जे, पेश है, बे के ऊपर पेश है। हाँ, आगे बढ़िए। मैं बताऊं? उसके बाद सर वो पेश के बाद नुक्ता है वो, जिम ग्रुप का। जिम ग्रुप का नहीं है। ऊपर नुक्ता उसमें ही होता है ना, नून, जिम ग्रुप नून में। का है, नून का। ओ, मैं बताऊं? नहीं नहीं, सर उनका मैं क्या पूरा बोल रहा पढ़ना हूँ, है। एक बार पढ़ने तो दीजिए सर उनको, ये मैं बे, बताऊं अभी, ये अभी आप पढ़ लिया मन में, अभी वो बता देंगे, सर बता देंगे, फिर अभी उनको कोशिश तो करने दो, सीखेंगे नहीं कोई ऐसे, आपको आ गया समझ में तो अच्छी बात है, आप पढ़ने तो दो उनको। ठीक, हाँ हाँ, ठीक बात है राठौड़ जी। ठीक है,
हाँ उपनेजा जी, अब अगला वाला बताइएगा, कुमकुम जी को ट्राई करने दो। हाँ जी। आप कुमकुम जी को ट्राई करने दो, आप अगला हाँ, जो आएगा वर्ड वो बताना, अभी ये वाला मत बताओ। हाँ जी कुमकुम जी ट्राई सर करो। ये बो हो गया तो अगर हाँ हाँ बो हो गया, एकदम ठीक है। नेक्स्ट लेटर कौन सा आपको लग रहा है, बो के बाद ऊपर जो एक नुक्ता आया छोटी वो ए कौन? अलिफ, हाँ। छोटी ए फिर अलिफ है, हाँ और फिर आगे लास्ट में? द दाल दाल। ग्रुप का। जी जी जी, क्या बना? बे के बाद ऊपर नून भी है, बे है, फिर उसके ऊपर पेश है, ने नून है, छोटी ये है, अलिफ है, और दाल है, क्या बनेगा? बाद बाद? नहीं, नून भी तो है, नून को भी इस्तेमाल करना है आपने, छोटी ए को भी इस्तेमाल करना है। ब, उसके ऊपर बो पेश, बू, फिर नून, बुन। बुन हाँ। बूंद बूंद नहीं नहीं, उसके ऊपर छोटी ए भी तो है नीचे, वो य की साउंड आएगी, फिर अलिफ आएगा, फिर दाल आएगा। बुनियाद। बुनियाद। हाँ बुनियाद, बुनियाद मतलब फाउंडेशन। ओके सर। ठीक है। बे है, बे के ऊपर पेश है, नून है, बुन, फिर छोटी ए की दो नुक्ते हैं, अलिफ है, वो बना या, और फिर दाल है, बुनियाद, बुनियाद। अब इसको बुनियाद भी पढ़ सकते हो, बुनियाद भी पढ़ सकते हो, तो भले ही ई की साउंड आप ले लो या य की साउंड ले लो, सेम ही वर्ड बन रहा है, बुनियाद भी और बुनियाद भी। प्रदीप कुमार जी। हाँ नहीं सर मैं उपनेजा जी, पढ़ूं? पहले आप, उपनेजा जी आप बताइए ये वाला, उसके बाद प्रदीप कुमार जी अगला वाला बताइए। उपनेजा जी। हाँ जी। हाँ ये वाला क्या लिखा हुआ है? पे है। पै, पै तो नहीं है। वो बे, बे। बे भी नहीं है। बा बनता है ना। नहीं नहीं बे नहीं है ना, नीचे दो हम्म। नुक्ते हैं। ओके ओके ओके। या तो बड़ी ये के लिए है या छोटी ये के लिए है, नीचे दो नुक्ते लगे हुए हैं। हम्म। उसके बाद बी। हाँ जी। बीरा समझ नहीं आ सर रही है। सर मैं पढ़ूं? सर मैं पढ़ हम्म, हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हाँ कोई चंद्रा नहीं। जी आप बताइए। सर यात्री। यात्री। जी, य है, ठीक है, य की साउंड है, अलिफ है, फिर ते है, फिर रे है, फिर छोटी ये है, यात्री। चलिए अब हमारे बड़ी और छोटी ए के कंप्लीट हो गए हैं लेटर्स। होपफुली आपको बड़ी ए और छोटी ए अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? ये किसी हाँ के डाउट जी। है? अब सर बस 10 मिनट एक ले बता लेते हैं। दो, चाय बता दो, चाय। नहीं, जी। देखो, चे आ गया पहले, ठीक है, उसके बाद अलिफ आ गया, चा, हम्म। चाय, बड़ी ए आ गया एक एक। ठीक है। सर इसके ऊपर चाह ह लास्ट में ह नहीं आएगा? हमजा आएगा ना इसके शायद से। चाय। हमजा देखो आप लगा है। हिंदी में भी लिखते हो, इंग्लिश में भी, चा और ए, ए आई। चाय। इसमें छोटी छोटी ये चाहा नहीं ए आएगा। नहीं होगा। हाँ छोटी जी। ये सर हमजा छोटी लगेगा ये। इसमें। हमजा देखो, हमजा पे तो हम अभी आए नहीं है फिलहाल, हमजा ऑप्शनल होता है, सर जैसे देखो हिंदी जबर में जेर हम जैसे पेश की चाय तरह कैसे होता लिखा। है हिंदी हमजा, में हम उसको चा लगाना य ना लिखते हैं लगाना चाय। ऑप्शनल रहता है। बाकी जो चाय है मूल रूप से इस तरीके से लिखी जाएगी। इसको हाँ। हम अब छोटी ए से नहीं लिख सकते? सर नहीं, रेखता में ना इसके ऊपर दो डॉट और लगा रखी हैं, जो आपने लास्ट में बड़ी ये लिखा है ना, बड़ी ये के ऊपर दो डॉट और लगा रखी हैं रेखता में।
चाय की। हाँ सर, ये हमने ये होमवर्क में था ये वर्ड चाय। एन है हाँ शायद, पता नहीं। ऊपर हमजा लगाया है। सर हमजा है। हमजा लगा देखो हुआ है अगर उसमें। हमजा लगा हुआ है तो हमजा का ना एक रीजन होता है लगने का। मतलब हमजा के मल्टीपल यूज केसेस हैं, जैसे कि एन है ना, वैसे ही हमजा के भी मल्टीपल यूज केसेस हैं। उनमें से एक यूज केस होता है जिस वजह से यहाँ पे चाय पे हमजा ऊपर लगता है, लेकिन उसका यूज केस क्या है उसके लिए प्रॉपरली हमजा समझाना पड़ेगा। और हमजा की एक डेडिकेटेड क्लास है जिसमें मैं हमजा बताऊंगा, लेकिन वो सारे लेटर्स हो जाने के बाद। अभी फिलहाल इसको आप बिना हमजा के भी अगर आप लिखेंगे चाहे तो चलेगा। ठीक है। हमजा की क्लास में हम हमजा पढ़ेंगे प्रॉपरली, उसमें वक्त लगेगा थोड़ा, क्योंकि हमजा छोटा टॉपिक नहीं है। सर यहाँ पे बस हमें ये इसके ऊपर बताओ कि 2 य नुक्ते क्यों लगाए साउंड हुए दे थे, रहा है तो यहाँ यहाँ पे? पे लगाए हैं। दो य क्यों नुक्ते अच्छा, साउंड दे क्यों भविष्य लगाए के हैं वो लिए कह देखना रहे थे। पड़ेगा। बाकी हमजा के लिए तो अलग से क्लास लूंगा मैं। चाय की एक स्पेलिंग देख लेते हैं, रुकिए। सर सर 2 नुक्ते नहीं है, और कुछ और अलग से सिंबल लगा हुआ है। वो देखो हमजा होगा ना वो। सर वो जो हमजा सिंबल था। है वो हमजा का सिंबल है, मैं समझ गया। वो एक रीजन की वजह से लगता है। वो रीजन हम अभी आज क्लास में नहीं डिस्कस कर रहे, वो हमजा वाली क्लास में करें। क्योंकि हमजा सिर्फ एक चीज के लिए यूज नहीं होता, मल्टीपल केस होते हैं उसके यूज करने के लिए। हर एक चीज की बात करेंगे आराम से, तसल्ली से। हाँ सर, ये होमवर्क में था ना, सो दैट। हाँ हाँ, मतलब उसमें अभी तो आप बिना, अगर होमवर्क आपने लिखा और बिना हमजा के भी लिखा चाहे तो इट इज ओके, क्योंकि वो सिंबल है, वो लेटर नहीं है हमजा, सिंबल है और ऑप्शनल होता है। सर सारे सिंबल्स ऑप्शनल हमने होते हैं। हमने तो छोटी ये लगा दी देखो, सर। हाँ जी। निर्मल जी कह हमने रहे थे छोटी ये लगा भविष्य दी। के लिए अमित जी से पूछ लेना। भविष्य में एक सेकेंड। भविष्य लेटर में या तो बड़ी ये आएगा लास्ट में, या फिर आपका छोटी हे आएगा। और दोनों ही चीजें आ सकती हैं फिलहाल। मोस्टली रेखता में शायद छोटी हे ले रखा है, तो छोटी हे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम छोटी हे ही पढ़ने वाले हैं, तो अभी और ज्यादा जब एक बारी छोटी हे क्लियर कर लेंगे तो डिस्कस करते हैं सर उसको। मुझे अरविंदर सर ने भेजे था, सर ने हाँ बड़ी यही लगा के भेजा है। हाँ, देखो मैंने खुद बड़ी ये ही मेरे को निर्मल हम्म जी ने पूछा था तो मैंने बड़ी ये लगा के दिया था। बट हम्म हम्म रेखता में शायद वो निर्मल जी कह रही थी कि छोटी हे लगा हुआ है। अब हम्म उसमें हम्म। दोनों रीजंस होते हैं, छोटी हे भी आ सकता है और बड़ी ये भी आ सकता है। एक बारी छोटी हे का टॉपिक हम क्लियर कर लें, और उसके बाद वी कैन डिस्कस कि भविष्य में बड़ी हे और छोटी हे किस वजह से दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। मतलब गलत नहीं है, आप बड़ी ए के साथ आपने लिखा है, इट इज़ ऑल्सो ओके, क्योंकि संस्कृत का वर्ड है। क्योंकि संस्कृत के जो मोस्टली वर्ड्स होते हैं ना, उनकी पहले से कोई स्पेलिंग मेंटेन करके नहीं रखी होती अरेबिक लैंग्वेज में या पर्शियन लैंग्वेज में कि वहां से उठानी है। पर्शियन और अरेबिक के जो लेटर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनकी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज सेट है। जो अरेबिक में जिस तरीके से उस वर्ड को लिखा जाता है, जो उसकी स्पेलिंग है, वही यहाँ पे उर्दू में लिखी जाती है। अब संस्कृत वाले वर्ड्स का क्या रहता है कि वो साउंड बेस्ड डिपेंड करता है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपकी जो साउंड वहाँ पे कौन सा लेटर ज़्यादा प्रॉपरली प्रोमिनेंटली दे रहा है। अब भविष्य के केस में क्या है, छोटी है और बड़ी है, दोनों ही वहाँ पे कहीं ना कहीं फिट बैठ रही हैं। तो कोई वेबसाइट पे आपका बड़ी ए के साथ उसको ठीक बताया गया, और कई वेबसाइट पे वहाँ पे छोटी हे के साथ उसको ठीक बताया गया। तो आपने दोनों में से भी कोई यूज़ किया है तो इट इज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। ठीक है। अब क्यों ऐसा है, वो एक बारी छोटी हे हम कर लेंगे तो वी कैन डिस्कस कि वहाँ पे कौन कौन सी जगह पे बड़ी ए और कौन कौन सी जगह पे बड़ी ए की जगह पे छोटी हे का इस्तेमाल होता है, किन लेटर्स के साथ, किन वर्ड्स के साथ। तो वो एक बार हम छोटी हे का जब कंप्लीट हो जाएगा, तब बड़ी ए और छोटी हे के बीच में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सर ये जो तशदीद होता है, ये भी कोई वही होता है? क्या चीज़? तशदीद जो मतलब वो डब्लू वाला नहीं, होता तजदीद है। तो अलग हो गया। तजदीद तो अलग चीज़ है, उसका कोई इससे लेना देना ही नहीं है।
उसका क्या मैंने मतलब देखा होता है? एक बार उस पे भी, वो चैट अलग पे चीज़ भी, है, अब भविष्य। तहजीब की क्लास में करेंगे उसको, वो लेटर को डबल करने के लिए यूज़ होती है। अब हम आ जाते हैं, देखो 10:30 तो हमारे इसी चीज़ में बज गए, बड़ी है और छोटी है में ही। शायद छोटी है हम अभी कम स्टार्ट करूं मैं या ना करूं, बिकॉज आगे 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 करना, इसलिए कुछ चीजें बता दीजिए। धनुष नेक्स्ट कैसे लिखा नेक्स्ट जाएगा कर बता लेना। दीजिए। करवा दो सर, करवा दो, नेक्स्ट कोई नहीं। करवा दो ना सर, बढ़िया। चलो हाँ चलो 10 मिनट करवा हमारे पास दीजिए, हैं तो मैं करवा करवा दूं। दीजिए सर। ठीक है, तो छोटी है एक ऐसा लेटर है। अब ज़्यादातर लेटर्स में मैंने जो आपने देखा होगा कि या तो फुल फॉर्म होती है या शॉर्ट फॉर्म होती है। एक शॉर्ट फॉर्म होगी जो कि इनिशियल और मीडियल में, शुरुआत में और बीच में इस्तेमाल होगी, और फुल फॉर्म जो कि वर्ड के लास्ट में इस्तेमाल होगी। छोटी हे में क्या है, इनिशियल के लिए अलग तरीका है लिखने का, कि जिस अगर वर्ड्स में शुरुआत में आ रहा है अलग तरीके से लिखा जाएगा, मीडियल में थोड़ा सा और अलग तरीके से लिखा जाएगा, और फाइनल में आपके पास दो ऑप्शन है, दो तरीके से लिखा जाएगा फाइनल में। एक नॉन कनेक्टर के बाद अगर आ रहा है, मतलब सेकंड लास्ट लेटर आपका नॉन कनेक्टर है, जैसे अलिफ रे दाल और वाओ, तो उसके बाद कैसा आएगा, और बाकी के कनेक्टर्स के बाद कैसा आएगा फाइनल में। दो ऑप्शंस हैं आपके पास। तो टोटल छोटी है 4 तरीके से लिखा जाता है, इनिशियल अलग, मीडियल अलग, और फाइनल में 2 तरीके से, कनेक्टर के साथ और नॉन कनेक्टर के साथ। तो चारों तरीके किस तरीके से लिखते हैं वो एक बारी पहले देख लेते हैं, फिर इसके बारे में और फर्दर डिस्कस करेंगे। छोटी है साउंड आपको ह की देगा, ठीक है। एक हमारे पास पहले से हे की साउंड के लिए लेटर है, जिम ग्रुप में है, जिसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता। और एक हमारे पास दो चश्मी है ह की साउंड के लिए, लेकिन दो चश्मी है को हम एज अ कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जैसे बे के साथ भ बना दिया और पे के साथ फ बना दिया। इंडिविजुअली ह के लिए कम यूज होता है ये, ज्यादातर ये यूज होता है, और इसके साथ जो यूज होता है वो छोटी है यूज होता है ह के लिए। तो छोटी है पहले इनिशियल बताता हूं मैं। सिंपल है, शुरुआत में इनिशियल वैसे ही आएगा जैसे हम बे लिखते हैं, बे या नून या बड़ी ये छोटी है, अगर जैसे आ रहा है इनिशियल में तो शेप उसकी वो बे वाली बनेगी। और नीचे जो नुक्ता है वो अलग होता है। नुक्ता आपका जैसे कोमा बनाते हैं या हम छोटा बी लिखते हैं इंग्लिश में, इस तरीके से ऐसे नुक्ता बनता है, लंबी लाइन और ऐसे करके मोड़ देते हैं। तो ये इसका नुक्ता है, ठीक है, सबसे अलग नुक्ता है, इसके जैसा नुक्ता और किसी लेटर का नहीं है। तो ये हुआ इनिशियल में है। अब बीच में मिडल। अगर जब आ रहा है, मतलब दोनों कनेक्टर्स के बीच में आ रहा है, एक कनेक्टर लेटर आया उसके बीच छोटी है आया, उसके बाद अगला भी कनेक्टर है, तो वो कैसे कनेक्ट करेगा, तब नुक्ता तो वही रहेगा, शेप ऐसी बन जाती है कि आपका पहले वाले से ऐसे डिप करेगा, नीचे की तरफ जाएगा और फिर ऐसे ऊपर जाएगा। तो ऐसी शेप बनेगी डिप करके, नुक्ता आपका यहाँ आएगा, ये बीच में आता है कि आपने ऐसे नीचे गए और ऐसे ऊपर गए। ये शेप जरूर बननी चाहिए। कई जगह पे बुक में आपको सिर्फ ये शेप मिलती है, नुक्ता भी गायब हो जाता है, मतलब नुक्ता नहीं लगाते, और सिर्फ ये शेप से भी पहचान हो जाती है कि छोटी है लिखा हुआ है बीच में, कि मान लो कनेक्टर है, यहाँ भी कनेक्टर है, बीच में छोटी है आ रहा है, तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये डिपिंग जरूर होगी, नीचे की तरफ गिर के ऐसे उठेगा, ठीक है, चोंच नीचे की तरफ बनेगी और उसके नीचे ऐसे नुक्ता आता है, ये बीच में। और बीच में भी तब जब दोनों तरफ कनेक्टर है, मान लो नॉन कनेक्टर के बाद आ रहा है बीच में, अलिफ आया, अलिफ के बाद नॉन कनेक्टर के बाद बीच में आया, तो उसी तरीके से बनेगी शेप जैसे कि शुरुआत में बनती है, क्योंकि उसके लिए तो शुरुआत ही हो रही है, कनेक्ट नहीं कर रहा ना पहले से, तो फिर सर वो इस नीचे, तरीके से आएगा। नीचे जो है के आप ये डिप करके लगाते हैं, इसको भी नुक्ता ही कहते हैं? नहीं नहीं, वो शेप है उसकी। नहीं सर, आपने है ये जैसे डिप करके नीचे जो ये लगाया ना उल्टा करके, ये तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड। ये हाँ, ये हाँ नुक्ता ही जी, है, ये है का नुक्ता इसको है। नुक्ता ही कहते हैं। जी है का नुक्ता है। हमारे अच्छा पास जी। 3 टाइप के नुक्ते हुए ना, एक ये वाला नुक्ता, एक ये वाला नुक्ता,
और एक ये वाला नुक्ता। जी ठीक है। जी। और उसके बाद आखिरी में जो होता है, अगर अलिफ रे दाल या वाव नॉन कनेक्टर्स के बाद आ रहा है तो ऐसी बूंद बनती है, नॉर्मल गोला, या ऐसे आप इस तरीके से बूंद आप इसको कह सकते हो। ये जो बनी शेप आपकी, ये आखिरी में नॉन कनेक्टर के बाद बनने वाला है। और मान लो अगर कनेक्टर के बाद बन रहा है तो कनेक्टर के बाद ऐसे बन रहा है, मतलब ऐसे आपका लाइन बनेगी अगर कनेक्टर के बाद है तो। मान लो चे है, चे के बाद में लास्ट में आपका ये आ रहा है तो ऐसे ये वेव सी बन जाएगी। ठीक है। तो ये हुआ आपका इनिशियल, ये हुआ आपका मीडियल, ये हुआ फाइनल कनेक्टर के बाद, नॉन कनेक्टर के बाद, और ये हुआ फाइनल आपका कनेक्टर के बाद। तो ये 4 तरीके से बनते हैं छोटी सर शेप। लटकन वाली है सर बोलते ये हैं। होमवर्क में वर्ड था परिंदा, उसमें ये जो ये बूंद है जो आप बता रहे थे एंड में, ये उसमें यूज हुआ था परिंदा। हाँ, बताऊंगा इसका रीजन है अभी। बनाना कैसे है, इनिशियल मीडियल फाइनल, आपको फॉर्म्स पता लग गई, फॉर्म्स क्लियर हो गई, तो मैं इसकी हाँ साउंड्स जी पे सर। आता हूँ। नहीं, मैं सर इसको पूछ रही थी कि सर इसको ही लटकन वाली है बोलते हैं। लटकन वाली है, हाँ इसी को बोलते हैं। अच्छा, जो एंड लटकती है वाली ना, है। लटकन वाली है का मतलब कि एक तो देखो ये लटक रही है, वो जो ओके। उसका जो नुक्ता है वो लटक रहा है थोड़ा सा, इस वजह से। दूसरा ये बीच में डिप भी कर रही है, तो दोनों ही तरीके से ये लटक रही है, इस वजह से लटकन वाली है बोल देते हैं। ठीक है। शेप समझ आ गई आप सबको? जी सर। ठीक है। अब बात सर ये करते हैं इसकी जैसे साउंड की। हाँ जी। जैसे आपने तीसरी शेर समझाई है, चौथी चौथी शेप। चौथी वाली और दूसरी वाली शेप बता दीजिए डिफरेंस। देखिए, ये जो शेप है ना, ये जो वेव बन रही है, ये बनती है जब कनेक्टर लास्ट में, जैसे अब बे के बाद है, बे के बाद आया तो ऐसी शेप बनेगी कनेक्टर के बाद, लेकिन अलिफ के बाद आया तो ऐसी शेप नहीं बनेगी। कलिफ के बाद आएगा तो ऐसे बूंद बनेगी। तो नॉन कनेक्टर के बाद तो ये वाली शेप बनती है कि अलिफ के बाद, बे ग्रुप, दाल ग्रुप के बाद, रे ग्रुप के बाद, या वाव के बाद, क्योंकि जुड़ता नहीं है ना, गैप दे के लिखना है तो गैप दे के ऐसे बूंद बना देते हैं। और अगर जोड़ना है, कनेक्टर के बाद आ रहा है आखिर में, तो इस टाइप से ऐसे लंबा करके बन जाती है। यानी कि उसको बहा दो। हाँ, अच्छा, वो कनेक्टर के थोड़ा बाद सा वो आखिर में वेव आएगी बन तो ये जाती है। शेप बनेगी। हाँ, ऐसे बह यानी जाती है, आखिर थोड़ा में सा आएगी। वेव। बह जाता है। हाँ। हाँ। ठीक है। क्लियर हो गया? अब मैं इसकी साउंड के बारे में बताऊं। शेप क्लियर है ना, तो मैं साउंड बताता हूँ अभी इसका। इनिशियल में लटकाना है हम्म। और हाँ। मिडल में। हाँ, मिडिल में ऐसे ही आएगा, मतलब वही जैसे इनिशियल, मिडल, फाइनल, और ये भी फाइनल। यस यस यस। ठीक है। हम्म। ठीक है। अब इसकी साउंड बताता हूँ मैं। एक तो साउंड हो गई ह की। ठीक है। हाँ अब जी। आपका जो ह की साउंड है, ये इनिशियल में, मीडियल में तो सिर्फ ह की साउंड देगा। फाइनल में जब आखिरी में आएगा किसी वर्ड की, तब ये आपको ह की भी साउंड देगा। ठीक है। बहुत जगह पे ये ए की भी साउंड देगा, जो कि बड़ी ए की साउंड आती है। और बहुत जगह पे ये आ की भी साउंड देगा, जो अलिफ की साउंड आती है। तो वो भी वर्ड पे डिपेंड करता है, कहाँ पे ह की साउंड आ रही है, कहाँ पे ए की आ रही है, कहाँ पे अलिफ की आ रही है। मोस्टली जो साउंड्स आती है हे और अलिफ की आती है, ए की भी कम जगह पे यूज होती है साउंड। लेकिन बहुत जगह पे जैसे हे की तो आनी है, हे तो नॉर्मली हे है ही, लेकिन आखिर में ये बहुत जगह अलिफ वाली आ साउंड भी दे देता है, जैसे परिंदा। परिंदा में ये आखिर में
लिखते हम छोटी हे से हैं, साउंड आ जाती है आ की। लेकिन अगर आप उसको परिंदे भी पढ़ेंगे ना तो भी ठीक है, परिंदे एक बार या ये परिंदा लास्ट वाला रिपीट दोनों में। प्लीज कर दीजिएगा। क्या चीज? लास्ट में, लास्ट का साउंड, लास्ट में जो भी साउंड देता है ये ए ह की और साउंड अलिफ आती है, आपने बताया, बड़ी ए वाली ए की साउंड आती है और अलिफ की साउंड आती है। और हे की हे की तो वही। आएगी ना। हम्म, ह तो है ही, है अपने आप में, हे की तो आनी औ- है। हे के और अलावा ये ए, बड़ी ए वाली ए की और अलिफ में आ की, ये दोनों साउंड ए की भी भी। देगा। हाँ, बहुत जगह पे देता है। ओके। ठीक है। अब इसको आप परिंदे और परिंदा दोनों पढ़ सकते हो। अगर आपका परिंदे लिखा हुआ आ रहा है और लास्ट में छोटी हे आ रही है तो आप उसको परिंदा भी पढ़ सकते हो, आप उसको परिंदे भी इसमें पढ़ सकते फिर हो। जेर परिंदे में कुछ जैसे हम नहीं लगाएंगे क्या? जबर जेर टाइप का कुछ कि जिससे पहचान हो जाए कि ये परिंदा ही है या परिंदे नहीं है। नहीं, दोनों का सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। ठीक है। उसका भी एक रीज़न है, मैं बताता हूँ आपको। एक बारी हम पहले वर्ड फॉर्मेशन इसकी कर लेते हैं, उसके बाद डिटेल में छोटी हे के बारे में। और क्योंकि इसका एक रूल पर्शियन लैंग्वेज के साथ भी कनेक्टेड है, तो पर्शियन की ग्रामर में किस तरीके से ये वर्क करता है और उर्दू में किस तरीके से वर्क करता है, उस बारे में भी बताना पड़ेगा। थोड़ा सा वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये आपने फिलहाल अभी पहले इसके कुछ वर्ड्स देख लेते हैं लिखे हुए, फिर उस ये बारे में भी बात आपने करेंगे। ये आपने ह और बड़ी ए और अलिफ बताया इसका लास्ट में यूज, बड़ी ए में ए की, ए की साउंड नहीं देगा, ए की। जो हिंदी में ए, हम हाँ, छोटी ए मतलब लेते हैं। बेसिकली ये ह की जगह, ह के साथ साथ ए हम्म और ए और आ की साउंड भी दे सकता है हम्म लास्ट में, लेकिन सिर्फ लास्ट में। बीच में और शुरुआत में सिर्फ ह की साउंड देगा। हम्म ठीक है। ठीक ठीक। अब कुछ इसके थोड़े बहुत वर्ड फॉर्मेशंस देख लेते हैं, बाकी इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। और उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट सिन ग्रुप है, सिन और शिन। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है तो वो इजी रहेगा। तो अभी ये वर्ड्स देखते हैं। मोहित कुमार जी बताइए क्या लिखा हुआ है। सर ये लिखा है वाव। वाह वाह वाह, ओ नहीं है। ओ की साउंड क्यों आएगी? ओ की ओ साउंड तो सॉरी। वाव ही देता है ना। तो ये है व के बाद अलिफ वाह, और बाद में ह, वाह। हाँ वाह। जैसे हम बोलते हैं ना वाह, तो ये वही वाह ये- है। तो लास्ट में ये- इसने अब यहाँ पे ह की साउंड दी है, अलिफ की नहीं दी तो है, ये क्योंकि नहीं बहुत बहुत सेकंड सारे लास्ट अपने म्यूजिक आप की में ही आवाज आ अलिफ रही है। थी तो इसलिए समझ में ही नहीं आया वो जो क्या चीज? आगे बाहर से ना बहुत सारी आवाजें आ रही थी, तो आपने उसके बारे में बताया ना कुछ तो वो समझ में नहीं आया। अभी चलो कोई मतलब नहीं। कितना कितना नहीं समझ आया, कुछ दोबारा ये अभी रिमाइंड। छोटी है के बारे में जो आप बता रहे थे ना, हाँ, तो इसमें साउंड जो आप बता रहे थे वो हा की या ए की, वो सही से मैं समझ नहीं पाया था उसको। देखिए कैसे लिखना है इनको चारों, वो समझ आ गया आपको? देख रहा था मैं जो है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था वो कुछ। देखिए, बीच में शुरुआत में इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है सर। बीच में आपको इस तरीके से लिखते हैं, अगर दोनों तरफ कनेक्टर है तो इस तरीके से मीडियल में आएगा। ठीक। नॉन कनेक्टर के बाद लास्ट में ये इस तरीके से ऐसे बूंद बन के आएगी, और अच्छा। ऐसी वेव बनेगी जब कनेक्टर के बाद लास्ट में ये आएगा। ओके सर। ठीक है, तो ये चार तरीके से लिखा जाता है। अब इसमें ओके। इनिशियल और मीडियल में तो ये साउंड देता है सिर्फ ह की, ठीक है फाइनल में सर। ये साउंड आपको ह की तो देगा ही। बहुत जगह पे आ में आ की मात्रा अलिफ वाली साउंड भी देता है ये, और बहुत जगह पे ये ए की भी साउंड देता है। तो आ और ए की साउंड भी एडिशनल हो जाती हैं, वो भी डिपेंड करता है कौन से वर्ड में आ रही है। ठीक है, वर्ड टू वर्ड ओके डिपेंड सर। करेगा। तो आपके पास साउंड के तीन ऑप्शन हो जाते हैं, ह, आ और ए। ये लास्ट में
सिर्फ लास्ट में, शुरुआत और बीच में सिर्फ ह की साउंड है। ठीक सर। सर वर्ड नेक्स्ट क्लास में करा दीजिएगा। सर अब ये जैसे वाह लिखा है, इसको वाहे करना हो तो जैसे वाहे गुरु होता है, वाहे करना हो तो किसी को वाह को हाँ, हे करना है तो ह के बाद जैसे आपका बड़ी ए ऐड हो जाएगा। सर ये मिडिल वाला है आएगा ना, फिर ये नहीं आएगा ना। फिर ये वाहे मिडिल वाला हो मिडिल जाएगा, वाला ये तो अभी लास्ट वाला शुरुआत है ना वाला फिर। आएगा, देखो वाव, अलिफ और आपका इनिशियल वाला आएगा, इनिशियल वाला। ये ऐसे आएगा वाहे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बड़ी ए ऐड हो जाएगा और ये जैसे इनिशियल में हम हे लिखते हैं, ये जो शेप बनी है आपकी ये सिमिलर टू बे ग्रुप वैसी बनी और नुक्ता उसका ऐसे नीचे आ जाएगा। सर ये ठीक है, तो आप जैसे नस्तलिक इसमें में लिख रहे हो ना, ये नस्तलिक में अगर इनिशियल इसको वाला लगाया हमने, हाँ, बिकॉज अलिफ के मीडियल बाद वाला नहीं आएगा। अलिफ के बाद आता है ना मीडियल अच्छा, वाली ये नॉन शेप आपकी कनेक्ट तब आएगी जब दोनों तरफ, यहाँ भी कनेक्टर है यहाँ भी कनेक्टर है, कनेक्टर है, ओके दो ओके। कनेक्टर के बीच आ रहा है बीच में, तब ऐसा होगा। क्योंकि नॉन कनेक्टर के बाद आ रहा है तो वो तो अपने लिए तो फिर शुरू ही इनिशियल कर वाला रहा ही है ना, तो आएगा। वो इनिशियल ही हो गया अपने लिए। सर मतलब मैं कोई भी चीज अगर मान लो अलिफ है, अलिफ के बाद एज अ सेकंड लेटर कुछ भी आ रहा है तो वो तो अपने लिए इनिशियल ही है ना, शुरू हो रहा है वहां से, क्योंकि अलिफ के साथ तो कनेक्ट हो ही नहीं सकता ये चीज। सर ठीक। जैसे ये आपने नस्तलिक में लिखा है ना, इसको हम नक्श में लिखेंगे तो अलग से, मतलब इनिशियल वाली फॉर्म पूरी बना के और फिर हम वो कर सकते हैं ना, सिंपल अब जैसे। इसमें ऐसे होगा, हाँ, उसको बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, राइट। क्लियर हो गया। और अभी क्योंकि 10:45 हो भी गए हैं तो फॉर्मेशंस जो हैं अगली क्लास में ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगली क्लास में अच्छे से पहले छोटी है कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अगर वक्त रहा तो फिर हम सिन ग्रुप को शुरू करेंगे। फिलहाल जो आज हमने किया है, आज हमने बचा हुआ बड़ी ए और छोटी ए कंप्लीट किया है। मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से बड़ी ए छोटी ए आपको क्लियर हो गया होगा, और जब हम छोटी हे कर लेंगे तो और ज़्यादा तरीके से बड़ी ए छोटी ए भी साथ में और क्लियर हो जाएगा। तो किसी का कोई भी डाउट हो इन बिटवीन आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और ये बुक भेज दीजिएगा पूरी ये वाली। पूरी बुक देखो अभी फिलहाल मैं इसलिए नहीं भेज रहा बिकॉज हम इसी बुक से पढ़ रहे हैं, और मान लो मैंने बुक भेज दी आगे जाके पूछा ये क्या लिखा हुआ है, बुक में मेंशन है तो आप बुक से पढ़ के ही बता दोगे, तो यहाँ की प्रैक्टिस रह जाएगी। तो मैं इसी वजह से कोशिश कर रहा हूँ जितना मैं कराता जा रहा हूँ मैं उतनी भेजता जा रहा हूँ। पिछले हफ्ते मेरी भेजनी रह गई थी, सर लेकिन वो भेज दीजिएगा। अभी अभी जो है मैंने बना ली है यहाँ तक की जो है मैं आपको ठीक अभी भेज रहा हूँ। छोटी ये ठीक है कंप्लीट सर। हो गया, ठीक है छोटी हे सर। वाली मैं अगले हफ्ते भेजूंगा। ठीक है।